जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हो इंडियन आर्मी की और आप ओवर एज हो चुके हो, जैसे ही आप बोलते रहते हो कि भाई हमारे में ये बताओ भैया फार्म कैसे भरना है और हमें फार्म कहाँ पर मिलेगा। जो ग्रुप सी की वैकेंसी आती है आप सभी को पता है कि मैं उनके बारे में आप सभी को जानकारी देता हूँ जो ग्रुप सी की वैकेंसी होती है। आज की वीडियो में मैं आपको जो बात बताने वाला हूँ वो फार्म की बात बताऊँगा। जो ग्रुप सी के फार्म होते हैं वो आपको कहाँ पर मिलेगा और आपको उसको भरना कैसे होता है। और अगर आपका अपने पहले ग्रुप सी का फॉर्म भरा था और आपका एडमिट कार्ड नहीं आया, क्या क्या वो मिस्टेक हो सकती है कि आपका जो है फार्म मतलब फार्म का एडमिट कार्ड नहीं आता। तो आज की वीडियो में आपको मैं वो सारी जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना है आपको। और जो जो मैं आपको बात बताऊँगा उन सारी बातों को आपको फॉलो करना है। अगर आप चाहते हो कि हमारा एडमिट कार्ड आए तो आपको उन सभी बातों को ध्यान में रख के ही अपने फार्म को भरना है। एक तो आपको मैं दो तीन तीन चार ऐसी साइट बताऊँगा जिससे आप इजीली जो है ग्रुप सी की जो फार्म होती है ऑफलाइन फार्म वो डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपसे फार्म डाउनलोड नहीं हो रहा है तो अपने नज़दीक ई मित्र वाले के पास जाइए, उसको बोलिए कि भाई हमें जो है ग्रुप सी के फार्म चाहिए। अगर वो आपको फार्म निकाल के देता है ठीक है, वरना आपको मैं कुछ साइट बताऊंगा, वो साइट का नाम उन्हें बता देना। अगर आप उन्हें वो साइट का नाम बताओगे तो फिर वो आपको इजीली फार्म निकाल के दे देगी। ठीक है। उसके बाद भाई आपको करना क्या है, आपको जाना है ई मित्र वाले के पास। ठीक है। उसको बोलना है मान लो आपको चाहिए जालंधर कैंट में भर्ती आई या ग्रुप सी की, अगर आपको उसका मान लो फार्म चाहिए तो आपको क्या करना है, आपको जाना है मित्र वाले के पास, यानी कंप्यूटर वाला सीएससी जो आप उसको बोलते हो उसके पास जाना है। अगर आपके फ़ोन से फॉर्म डाउनलोड नहीं हो रहा है तब जाना है, उसको बोलना है कि भैया हमें जालंधर कैंट का फॉर्म दे दो। जो ग्रुप सी की वहाँ पे वैकेंसी आई है उसका हमें फॉर्म चाहिए, वो फॉर्म आप हमें दे दो। जब आप उसको इतना बोलोगे तो वो समझ जाएगा, अगर वो समझदार होगा, उसको पता होगा ग्रुप सी की भर्ती का, तो वो समझ जाएगा, वो एकदम तुरंत आपको फॉर्म निकाल के दे देगा। और जिसको पता नहीं होता है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे भाई हैं जो मुझे मतलब मैसेज करते रहते हैं, कॉल भी करते रहते हैं और पूछते रहती है, मतलब वो कंप्यूटर वाले से मेरी बात भी कराते हैं कि भैया इन्हें बता दो कौन सी वो साइट है, कैसे फॉर्म डाउनलोड करना है कैसे नहीं। मैंने बहुत बार कंप्यूटर वालों को ये बात भी बताई है कि आप भैया इस साइट से अपने इस फार्म को डाउनलोड करके इनको दे दो। तो आप क्या करना है, आपको जैसे मैंने बताया आप कंप्यूटर वाले के पास चले गए, जाने के बाद अगर आपको समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने वीडियो इसलिए बनाई है ताकि आप इस वीडियो में पूरा आराम से समझ सको फार्म कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप उसको बोलो कि भैया जैसे फार्म हमें चाहिए ग्रुप सी का जालंधर कैंट का, उसको मैं साइट बताता हूँ, आप उसको बोलो कि हमें वैकेंसी फार्म डॉट कॉम साइट है, वैकेंसी फार्म डॉट कॉम, इस साइट से हमें फार्म डाउनलोड करके दे दो। वो आपको इजीली डाउनलोड करके दे देगा। उसके बाद भाई जैसे आप उसको ये बताओगे साइट का नाम, तो वो आपको फार्म जैसे डाउनलोड करके दे देगा। तो पहली साइट तो आपकी होगी वैकेंसी फार्म डॉट कॉम, इस साइट से आपको फार्म डाउनलोड करवाना है। दूसरी साइट, फिर आपको दूसरी साइट एक और बता रहा हूँ मैं, रोजगार एक्सप्रेस ऑफिशियल साइट है एक, ये साइट से भी आप फार्म कोई भी डाउनलोड कर सकती है, कोई भी फार्म जो भी आपको डाउनलोड करना है वो आपको फार्म इस पर ईजिली मिल जाएगा। इस पर भी आपको ऐसे करना है, अगर आप अपने फ़ोन से डाउनलोड करना चाह रहे हो तो फ़ोन से भी आप फार्म ले सकते हो, पर उसकी आपकी फ़ीस लगेगी 20 से 30 रुपये फ़ीस लगती है, आपको भाई देनी पड़ेगी उनको जब भी वो आपको फार्म भेजेंगे। अगर आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह है तो आप बिल्कुल ईजी आराम से फार्म डाउनलोड कर सकते हो, फिर आपको कोई फ़ीस वगैरह नहीं देनी है, बिल्कुल आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो। अगर नहीं है तो फिर आपको जाना है सीएससी वाले के पास ही, और उसको जैसे मैंने बताया इस तरीके से बता के अपने फार्म को आप इजीली ले सकते हो। कोई भी मिस्टेक किए बिना ही आप आराम से फार्म ले लोगे। उस फार्म को जैसे आपको फार्म मिल जाता है, आपको भरना क्या होता है, क्या क्या आपको सावधानी बरतनी होती है, वो बात ज़रूर ध्यान से सुन लो आप एक बार। आपका जैसे फार्म आ गया तो फार्म को पहले आराम से पढ़ो, पढ़ने के बाद देखो उस पर क्या क्या चीज़ लिखी है, कुछ उस पर नियम और शर्तें लिखी होती है, उनको ध्यान से फॉलो करो क्या क्या है। उसके बाद अपने फार्म को भरना स्टार्ट करो। फार्म में आपकी कुछ चीज़ें होती है जो बहुत ज़्यादा मैन होती है, जैसे आपका नाम, एड्रेस, पिन कोड, आपका डिस्ट्रिक्ट और आपका सबसे मेन होता है फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी। दोस्तों जब आप इतना काम कर दोगे अपने फार्म में, आपको फार्म को जो है आपका फार्म मिल गया है उसमें सारी चीज़ें आपको अच्छे से साफ साफ भरनी है। एक फार्म आपको मिस्टेक क्या नहीं करनी है, जो आप फार्म भर रहे हो सिर्फ आप फार्म अपनी ही राइटिंग में भरे। अगर आप खुद भर रहे हो तो खुद भरे, अपने दोस्त से भरवा रहे हो तो सिर्फ दोस्त से ही उस फार्म को भरवाएं। अब बहन से भरवाए तो बहन ही उस फार्म को पूरा भरेगी, या भाई भर रहा है तो भाई उस फार्म को पूरा भरे। अगर फार्म में आपने कोई भी ओवर राइटिंग कर दी तो आपका फार्म वहीं पे कैंसिल हो जाएगा, आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा।
दूसरी बात आपको ध्यान क्या रखनी है, जब आप फार्म भर रहे हो, अगर आपके फार्म में कोई वर्ड गलत हो गया है तो उसको कट मत करो, कटिंग नहीं करनी है आपको। तो ध्यान पहले ही रखना है कि फार्म आप बिल्कुल अच्छे से समझ के भरो, ताकि उसमें कोई मिस्टेक ना हो, कोई गलती ना हो। दूसरी बात, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, जो आप फार्म भर रहे हो वो आपको इंग्लिश में भरना है, हिंदी में नहीं भरना है कोई भी फार्म। अगर आप हिंदी में भरोगे उसका एडमिट कार्ड कभी नहीं आएगा। फार्म हमेशा इंग्लिश में भरा जाएगा, और इंग्लिश में भी आपको कैपिटल वर्ड में अपने फार्म को हमेशा भरना है आपको। मैं ये बात हर वीडियो में बताता हूँ कि कैपिटल वर्ड में भरना है, कोई ओवर राइटिंग नहीं करनी है, कोई कटिंग नहीं करनी है फार्म में। इन चीज़ों से आपको बिल्कुल सावधान रहना है। ये वो चीज़ है जो आपके एडमिट कार्ड को आने में आसानी होती है, जिससे मतलब मदद करती है। इन चीज़ों को आपको फोकस करके ध्यान में रख के ही अपने फार्म को भरना है। अगर आप इस तरीके से फार्म भरोगे तो आपका एडमिट कार्ड कोई भी नहीं रोक सकता, आपका एडमिट कार्ड आराम से आएगा। डिटेल में ज़्यादा कुछ नहीं भरना होता, ये सब भरना होता है जो मैं आपको बताया है। तो भाई जब आप इतना काम कर दोगे तो फिर आपको क्या करना है, आपको जाना है पोस्ट ऑफिस में अपने फार्म को लेके। जो आपके पास में नियर बाय आपके पोस्ट ऑफिस होगा, डाकघर जिसको बोलते हैं, वहाँ पे जाना है। और अपने डॉक्यूमेंट आपको उसमें लगाने हैं। उस फार्म पे लिखा होता है क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट लगाने हैं। वो सारे डॉक्यूमेंट आपको लगाकर आपको जाना है पोस्ट ऑफिस में। और पोस्ट ऑफिस में जाने के बाद उसको वहाँ पे लेने हैं आपको 2 लिफाफे। एक लिफाफे में अपने फार्म को डालना है, दूसरे लिफाफे में आपको अपने जो डॉक्यूमेंट है सारे वो डाल लेने हैं, ठीक है। उसके बाद आप जिस एड्रेस पे आपको अपना फार्म भेजना है, उस एड्रेस का वो एड्रेस आपके फार्म पर ही लिखा होगा। वो एड्रेस आपको उन लिफाफे के ऊपर, दोनों लिफाफे पे आपको डाल देना है। और डालने के बाद अगर उस पर टिकट लगाना है तो वहीं से आपको टिकट भी लगा देना है, पोस्ट ऑफिस में से लेके 20, 30, 50 जितने का टिकट लगा है। अगर टिकट नहीं लगना है तो फिर आपको आराम से जाके उसको बोल देना है, पोस्ट ऑफिस में जो बैठा होगा भाई, उसको बोलना है कि भैया हमारे फार्म को इस एड्रेस पे आप सबमिट कर दो और भेज दो, इसको स्पीड पोस्ट करा दो। तो इस तरीके से अपने फार्म को आपको भेजना है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। अगर आप इस तरीके से करते हो तो आपका फार्म कैंसिल नहीं होगा, आपका एडमिट कार्ड 100% आएगा। और फार्म में आपको कोई भी, जैसे मैंने बताया, जो सावधानी आपको बरतनी है, ये सावधानी अगर आप बरतते हो तो भाई बिल्कुल आपका एडमिट कार्ड भी आएगा और आपका फार्म सही पते पर भी पहुंचेगा। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट जानकारी। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।